पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक ऊष्मन के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो पृथ्वी के निचले वायुमंडल तल का अत्यधिक गर्म हो जाना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। और हरित गृह प्रभाव की वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होना वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। हम चित्र के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से हरित गृह प्रभाव की वजह से वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न हो रहा है। हम जानते हैं मानव क्रियाकलापों द्वारा, जैसे ऑटोमोबाइल्स के चलने से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से, पदार्थों के अपूर्ण दहन से विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती है, जैसे CO2, CO, SO2, SO3, N2O इत्यादि। ये गैसें निचले वायुमंडल तल में स्थित होकर गैसों के बादल बनाते हैं। हम यहाँ पर माना पृथ्वी बनाई हमने, पृथ्वी, तो ये गैसें मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त CFC, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इत्यादि ये ग्रीन हाउस गैसें निचले वायुमंडल तल में स्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो पौधों के द्वारा चक्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल द्वारा या समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है और वृक्षों की लगातार कटाई होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निचले वायुमंडल तल में अत्यधिक बढ़ रही है और निचले वायुमंडल तल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों में अल्ट्रावायलेट रेस को तो ओजोन परत रोक लेती है, परंतु दृश्य प्रकाश की किरणें इन गैसों के बादल को पार करके नीचे तो आ जाती है, क्योंकि ये जो तरंगदैर्घ्य होती है, ये तरंग होती है, प्रकाश किरण जो होती है, जो दृश्य प्रकाश की होती है, कम तरंगदैर्घ्य की होती है। पृथ्वी द्वारा 75% प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, परंतु 25% प्रकाश पृथ्वी द्वारा धूल मिट्टी के कणों द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिससे ये प्रकाश किरणें निचले वायुमंडल तल में ही रह जाती है। कारण पृथ्वी से उत्सर्जन के पश्चात ये प्रकाश किरणें मोटी तरंगदैर्घ्य की किरणों में या लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणों में बदल जाती है, जिसकी वजह से ये प्रकाश किरणें इन गैसों के बादल को पार करके ऊपर नहीं जा पाती है। अतः ऐसी स्थिति में ये प्रकाश किरणें निचले वायुमंडल तल में ही रह जाती है, जिसकी वजह से निचला वायुमंडल तल अत्यधिक गर्म हो जाता है। निचले वायुमंडल तल का अत्यधिक गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब हमने ये जाना कि निचला वायुमंडल तल गर्म हो जाता है, इसका प्रभाव यह होगा कि निचला वायुमंडल तल गर्म होगा तो पृथ्वी का तापमान भी लगातार बढ़ेगा और पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होना ही वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। हम लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लाभ होगा? लाभ, हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक ऊष्मन का लाभ। हरित गृह, चूंकि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी हरित गृह प्रभाव में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से पौधों की वृद्धि होगी। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो जल है वो जल वाष्प के रूप में उड़ेगा, अतः ऐसी स्थिति में शीघ्रता से बादल बनेंगे और बरसात होगी। और अगला जो लाभ होगा वो इस प्रकार से कि मृत जो जीव जंतु है उन जीव जंतुओं का शीघ्रता से शीघ्रता अपघटन होगा और अपघटन के पश्चात वो नष्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात हम हानि पर चर्चा कर लेते हैं। क्या हानियां होगी? ग्रीन हाउस प्रभाव
एवं वैश्विक ताप की वजह से क्या हानियां होगी। तो प्रथम हानि इस प्रकार से कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से जो ध्रुवीय प्रदेश है उन ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलने की वजह से पानी के रूप में रूपांतरित होकर जलीय स्रोतों में अर्थात समुद्र में विलीन होगी और समुद्र में विलीन होने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा क्योंकि गर्म जल में ठंडा जल विलीन होगा। अतः ऐसी स्थिति में समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ेगा। दूसरा प्रभाव इस प्रकार से समुद्र की जो मछलियां है जीव जंतु है वो मरने लगेंगे क्योंकि तापमान में परिवर्तन होगा। अगला जो प्रभाव होगा समुद्र किनारे जो शहर है नगर है महानगर है ये समुद्र में विलीन हो जाएंगे कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। एवं अगला जो प्रभाव होगा वो इस प्रकार से कि पृथ्वी पर जो पेय योग्य जल संसाधन है जलीय स्रोत है ये पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से लगातार जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अतः ऐसी स्थिति में पेयजल का संकट उत्पन्न होगा इत्यादि।